दोस्तों, महाभारत का युद्ध लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच लगातार 18 दिनों तक चले इस युद्ध में लाखों की संख्या में वीर से वीर योद्धा ने भाग लिया था। और संयोग की बात यह है कि 18 दिनों तक चले इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी जिंदा बचे थे। इस महायुद्ध में कौरव के तो पूरे कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के लगभग सारे पुत्र मारे गए थे। और दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब यह युद्ध होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ही ये 7 लोग जानते थे कि कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध होगा और इसका परिणाम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इन 7 लोगों को युद्ध के परिणाम पहले से ही पता था। मतलब वे लोग पांडवों की जीत होगी पहले से ही जानते थे। उनमें से सबसे पहले है भगवान श्री कृष्ण। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध होने और परिणाम क्या होगा, इसके बारे में सब कुछ जानते थे। महाभारत काल में एक समय ऐसा भी आता है, श्री कृष्ण युद्ध के कुछ दिन पहले ही द्रौपदी को युद्ध के परिणाम के बारे में बताते हैं और साथ ही द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी वध होने के बारे में बताते हैं। ये सुन द्रौपदी के हृदय दुख से भर आता है। अगला है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और ये भी जानते थे कि युद्ध तो होना तय है और इसका परिणाम क्या होगा। भली भांति उनको ये जानकारी थी, परंतु उन्हें तो दुख इस बात की थी कि उन्हें युद्ध कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वे राज सिंहासन और हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध थे। और उस समय हस्तिनापुर पर कौरव का शासन था, जिनमें उनको ना चाहते हुए भी कौरव के साथ और पांडवों के विरुद्ध होना पड़ा था। ऋषि वेद व्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषियों में से एक थे और वो भी ये जानते थे कि युद्ध तो तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेत में समझाया था और कहा था कि धृतराष्ट्र अभी भी समय है, तुम इस युद्ध को होने से रोक लो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र वेद व्यास की इस संकेत को समझ न पाए, जिसका नतीजा युद्ध हुआ और युद्ध में उनके कुल का नाश हो गया। सहदेव, पांडवों में एकमात्र सहदेव भी त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वो त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली और घटना के बारे में पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और विजयी कौन होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वे इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सहदेव सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर चुप रहे। संजय, एक कथा के अनुसार संजय को भी युद्ध का परिणाम क्या होगा इसका ज्ञान था। संजय को महर्षि वेद व्यास ने इसलिए दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि वे महल में बैठे युद्ध को देख सके और उनका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेद व्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, अगर आप इस युद्ध के परिणाम बताते हैं तो बहुत ही कृपया होगी। तब वेद व्यास कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं दे सकती उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कटेगा कौन। यह सुन वेद व्यास जी कहते हैं कि इसका उत्तर तुम संजय से पूछ लेना। ऐसा कहकर वेद व्यास जी वहां से चले गए। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण जी के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः वे कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि श्री कृष्ण जिधर है जीत उसी के पक्ष की होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कृपाचार्य, यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की विश्व रूप का दर्शन किया था और वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी इस रूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, ये थे वो 7 लोग जिन्हें महाभारत युद्ध के परिणाम पहले से ही जानकारी था। ये लोग जानते थे कि युद्ध होगा और युद्ध में जीत पांडवों की ही होनी है।